पंचतंत्र का पंचम भाग, अपरीक्षित कार्यक्रम की तीसरी कथा। महामूर्ख वैज्ञानिक। बुद्धि का स्थान विद्या से ऊंचा है। एक नगर में 4 मित्र रहते थे। उनमें से 3 बड़े वैज्ञानिक थे किंतु बुद्धि रहित थे। चौथा वैज्ञानिक नहीं था किंतु बुद्धिमान था। चारों ने सोचा कि विद्या का लाभ तभी हो सकता है यदि वे विदेशों में जाकर धन संग्रह करें। इसी विचार से वे विदेश यात्रा को चल पड़े। कुछ दूर जाकर उनमें से सबसे बड़े ने कहा, हम चारों विद्वानों में एक विद्या शून्य है, वह केवल बुद्धिमान है। धनोपार्जन के लिए और धनिकों की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए विद्या आवश्यक है। विद्या के चमत्कार से ही हम उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। अतः हम अपने धन का कोई भी भाग इस विद्याहीन को नहीं देंगे। वह चाहे तो घर वापिस लौट चला जाए। दूसरे ने इस बात का समर्थन किया किंतु तीसरे ने कहा, यह बात उचित नहीं है। बचपन से ही हम एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी रहे हैं। हम जो भी धन कमाएंगे उसमें इसका हिस्सा रहेगा। अपने पराये की गणना छोटे दिल वालों का काम है। उदार चरित व्यक्तियों के लिए सारा संसार ही अपना कुटुंब होता है। जैसे कहा गया है शास्त्रों में, वसुधैव कुटुंबकम। हमें उदारता दिखलानी चाहिए। उसकी बात मानकर चारों आगे चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर उन्हें जंगल में एक शेर का मृत शरीर मिला। उसके अंग प्रत्यंग बिखरे हुए थे। तीनों विद्याभिमानी युवकों ने, आओ हम अपनी विज्ञान की शिक्षा की परीक्षा करें। विज्ञान के प्रभाव से हम इस मृत शरीर में नया जीवन डाल सकते हैं। यह कहकर तीनों उसकी हड्डियां बटोरने और बिखरे हुए अंगों को मिलाने में लग गए। एक ने अस्थि संचय किया, दूसरे ने चर्म मांस रुधिर संयुक्त किया, तीसरे ने प्राणों के संचार की प्रक्रिया शुरू की। इतने में विज्ञान शिक्षा से रहित किंतु बुद्धिमान मित्र ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, जरा ठहरो तुम लोग अपनी विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो। वह जीवित होते ही तुम्हें मारकर खा जाएगा। वैज्ञानिक मित्रों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तब वह बुद्धिमान बोला, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखलाना ही है तो दिखलाओ, लेकिन एक क्षण ठहर जाओ, मैं पहले वृक्ष पर चढ़ जाऊं। यह कहकर वह वृक्ष पर चढ़ गया। इतने में तीनों वैज्ञानिकों ने शेर को जीवित कर दिया। जीवित होते ही शेर ने जोर से गर्जना की और तीनों पर हमला कर दिया। तीनों मारे गए। अतः शास्त्रों में लिखित कुशल होना ही पर्याप्त नहीं है, लोक व्यवहार को समझने और लोकाचार के अनुकूल आचरण करने की बुद्धि भी होनी चाहिए। अन्यथा लोकाचारहीन विद्वान भी मूर्ख पंडितों की तरह उपहास के पात्र बनते हैं। चक्रधर ने पूछा, कौन से मूर्ख पंडितों की तरह? तब स्वर्ण सिद्धि युवक ने यह अगली कथा सुनाई। 4 मूर्ख पंडित। व्यवहार बुद्धि के बिना पंडित भी मूर्ख ही होते हैं। एक स्थान पर 4 ब्राह्मण रहते थे। चारों विद्याभ्यास के लिए कान्य कुब्ज गए। निरंतर 12 वर्षों तक वे संपूर्ण शास्त्रों के पारंगत विद्वान हो गए, किंतु विद्या पढ़ने के बाद भी व्यवहार बुद्धि से चारों खाली थे। विद्याभ्यास के बाद चारों स्वदेश के लिए लौट पड़े। कुछ दूर चलने के बाद रास्ता 2 ओर फटता था। किस मार्ग से जाना चाहिए इसका कोई भी निश्चय न करने पर वे वहीं बैठ गए। इसी समय वहां से एक मृत वैश्य बालक की अर्थी निकली। अर्थी के साथ बहुत से महाजन भी थे। महाजन नाम से उनमें से एक को कुछ याद आ गया। उसने पुस्तक के पन्ने पलट कर देखा तो लिखा था, महाजनों येन गतः स पंथाः,
अर्थात जिस मार्ग से महाजन जाए वही मार्ग है। पुस्तक में लिखे को ब्रह्म वाक्य मानने वाले चारों पंडित महाजनों के पीछे पीछे शमशान की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर पर शमशान में उसने एक गधे को खड़ा हुआ देखा। गधे को देखते ही उन्हें शास्त्र की यह बात याद आ गई। राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स बांधवः, अर्थात राजद्वार और शमशान में जो खड़ा हो वह भाई होता है। फिर क्या था, चारों ने उस शमशान में खड़े गधे को भाई बना लिया। कोई उसके गले से लिपट गया तो कोई उसके पैर धोने लगा। इतने में एक ऊंट उधर से गुजरा। उसे देखकर सब विचार में पड़ गए कि यह कौन है। 12 वर्ष तक विद्यालय की 4 दीवारी में रहते हुए उन्हें पुस्तकों के अतिरिक्त संसार की किसी वस्तु का ज्ञान नहीं था। ऊंट को वेग से भागते हुए देखकर उनमें से एक का पुस्तक में लिखा यह वाक्य याद आ गया, धर्मस्य त्वरिता गति, अर्थात धर्म की गति में बड़ा वेग होता है। उन्हें निश्चय हो गया कि वेग से जाने वाली यह वस्तु अवश्य धर्म है। उसी समय उनमें से एक को याद आया, इष्टम धर्मेण योजयेत, अर्थात धर्म का संयोग इष्ट से करा दे। उनकी समझ में इष्ट बांधव था, गधा और ऊंट था धर्म। दोनों का संयोग कराना उन्होंने शास्त्रोक्त मान लिया। बस खींच खांच कर उन्होंने ऊंट के गले में गधा को बांध दिया। वह गधा एक धोबी का था। उसे पता लगा तो वह भागा हुआ वहां आया। उसे अपनी ओर आता देखकर चारों शास्त्र पारंगत पंडित वहां से भाग खड़े हुए। थोड़ी दूर पर एक नदी थी। नदी में पलाश का एक पत्ता तैरता हुआ आ रहा था। इसे देखते ही उनमें से एक को याद आ गया, आगमिष्यति यत्पन्नम पत्रम तदस्मास्तरयिष्यति, अर्थात जो पत्ता तैरता हुआ आएगा वही हमारा उद्धार करेगा। उद्धार की इच्छा से वह मूर्ख पंडित पत्ते पर लेट गया। पत्ता पानी में डूब गया तो वह भी डूबने लगा। केवल उसकी शिखा पानी से बाहर रह गई। इसी तरह बहते बहते जब वह दूसरे मूर्ख पंडित के पास पहुंचा तो उसे एक और शास्त्रोक्त वाक्य याद आ गया, अर्ध त्यज्यति पंडितः, अर्थात संपूर्ण का नाश सर्वनाशे समुत्पन्ने नाश होते देख आधे को बचा ले और आधे का त्याग कर दे। यह याद आते ही उसने बहते हुए पूरे आदमी का आधा भाग बचाने के लिए उसकी शिखा पकड़कर गर्दन काट दी। उसके हाथ में केवल सिर का हिस्सा आ गया। देह पानी में बह गई। उन 4 में से अब 3 ही शेष रह गए। गांव पहुंचने पर तीनों को अलग अलग घरों में ठहराया गया। वहां उन्हें जब भोजन दिया गया तो एक ने सिवैयों को यह कहकर छोड़ दिया, दीर्घ सूत्री विनश्यति, अर्थात दीर्घ तंतु वाली वस्तु नष्ट हो जाती है। दूसरे को रोटियां दी गई तो उसे याद आ गया, अति विस्तार विस्तीर्ण तद्भवेन चिरायुषम, अर्थात बहुत फैली हुई वस्तु आयु को घटाती है। तीसरे को छिद्र वाली वटिका अर्थात ढकनेसर दी गई तो उसे याद आ गया, छिद्रेश्व नर्था बहुली भवंती, अर्थात छिद्र वाली वस्तु हसाई हुई और तीनों भूखे भी रहे। व्यवहार बुद्धि के बिना पंडित भी मूर्ख ही रहते हैं। व्यवहार बुद्धि भी एक ही होती है। सैकड़ों बुद्धियां रखने वाला सदा डावाडोल रहता है। उसकी यही दशा होती है जो सत बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि मछली की हुई थी। मंडूक के पास एक ही, मेढक के पास एक ही बुद्धि थी, इसलिए वह बच गया। चक्रधर ने पूछा, यह कैसे हुआ? तब स्वर्ण सिद्धि ने यह एक बुद्धि मेढक की कथा सुनाई, जो हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और शेयर करना